mommy and daddies, welcome back to my channel. है ना, ना क्या ना, चुप रहे, ओके? हेलो मॉमी एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट्स अबाउट नाइट पॉटी ट्रेनिंग। आई मीन how and when can we start, and my approach toward this is like जिस दिन मैंने उसके लिए फर्स्ट डे से जब मैंने उसके लिए पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट किया, उसी दिन आई स्टार्टेड फॉर द नाइट टाइम पॉटी ट्रेनिंग ऑल्सो। आई मीन आई फील दैट नाइट एंड डे में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। जो डे टाइम होता है, यस, दैट इज लाइक बिहेवियरल, एंड जो नाइट टाइम होता है इट इज, यस, हाय हाय, जो नाइट टाइम होता है वो हमारा कंट्रोल नहीं होता है उस पर, मतलब कि बच्चे को वो समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। बट व्हाट आई वांटेड वाज कि मैं उसको डे वन से, जिस दिन से आई एम स्टार्टिंग डे ट्रेनिंग, आई वांटेड टू ट्रेन हिम फॉर नाइट आल्सो। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो, एंड इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो देन व्हाट दे हैव टू डू? व्हाट? नो, दे हैव टू सब्सक्राइब अस, फॉलो अस एंड गिव अस लॉट ऑफ लव, है ना? ना क्या ना, चुप रहे, ओके? पहला सवाल है कि कब शुरू करना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी पहले के वीडियो में ऑलरेडी बताया है दैट व्हेन यू कैन स्टार्ट पॉटी ट्रेनिंग। इफ आपने वो मिस कर दिया है वीडियो, तो यहाँ पे आई बटन पे मैं वो वीडियो डाल रही हूँ पहले का, वेर यू कैन गो एंड चेक। आई वुड से जब आपका बच्चा डाइपर्स से डाइपर्स में वॉशरूम्स करना नहीं पसंद कर रहा है, एंड ही और शी वांट्स टू गो एंड यूज द वॉशरूम्स, लाइक ही वांट्स टू गो एंड कि उसको वॉशरूम जाना पसंद आ रहा है, उसके पैंट्स गीले नहीं हो रहे, एक्सीडेंट्स काफी कम हो जा रहे हैं अगर आप उसको पैंट में भी रख रहे हो तब, एंड वो ईगरली वो साइंस बता रहा है कि I am more comfortable in using the washroom, then that's the sign where you can, simply just start taking them. There is no perfect age. 6, 8 months, 10 months, 12 months, any age is perfect. Just your baby has to be ready for this. Simple wants को वो समझ रहा है. That is, I would like to tell you on this. And जियान का वही था, जब मैंने start किया, he is right now almost 2.5 years. So I thought कि this is the perfect age, and he is already liking this change also to wear the colorful chaddies. Which is your favorite chaddi? Green color. See, so that is like he is very fond of chaddies. So that's where I just wanted to start this. So हमारा एक परफेक्ट बेड टाइम रूटीन है। अब बेड टाइम रूटीन में हम क्या करते हैं वो मैं कोई और वीडियो में बताऊंगी, बट सिंपली जो चीज मैं करती हूँ टू अवॉइड एनी नाइट टाइम एक्सीडेंट इज कि सोने से पहले नहाते हैं, तो नहाने के टाइम व्हेन दे आर टेकिंग शावर, आई जस्ट मेक देम डू दिस सुसु एंड एवरीथिंग, लाइक सुसु potty, whatever he urges to do that, and then we read some book after coming from shower, and once again before we sleep we take him to the washroom, एंड तभी मैं थोड़ा सा उस पर पानी मारती हूँ तो उसको ऑटोमेटिकली वॉशरूम आ जाता है, एंड समटाइम्स इट डजंट वांट टू डू इट, टोटली डिपेंड्स। एंड जब मैं सोती हूँ बिफोर आई स्लीप 10-11 o'clock व्हाटएवर टाइम आई स्लीप, उसके पहले आई टेक हिम टू द वॉशरूम। समटाइम ही डज इट, समटाइम ही डजंट डू इट। सो दिस इज द बेसिक थिंग दैट आई एम बीन फॉलोइंग, बिकॉज ये अराउंड 7-7:30 बजे सो जाता है, तो उसका बेड टाइम काफी जल्दी होता है। तो एक बार रात को आई फील कि मेरे सोने से पहले आई टेक हिम टू द वॉशरूम to avoid any accidents. And मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि हम लोग, it's been a long now that we have been practicing like he is not wearing diapers and is in chaddies, but still it happens that वो accidents कर लेता है, रात को बेड कर देगा wet, but it's okay, it will take time, but I'm just being consistent on these habits, and धीरे धीरे वो चीज, ये चीज को adapt करेगा and things will be better, है ना? एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जाता है, या हैंडल किया जाता है, आई वुड से जब भी ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं, डे में भी होगा, रात को भी होगा। आई वुड, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रात को भी ऐसा होगा, टाइम आएगा व्हेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एंड आपको आधी रात को उठ के आपको सारा बेड क्लीन करना पड़ेगा, आप उनको क्लीन करके वापस उनको सुलाना पड़ेगा, एंड मे बी ऐसा टाइम आएगा। मेरे पास अभी तक ऐसा कोई इतना ह्यूज टाइम नहीं आया कि आई हैव टू लिटरली कि डू ऑल दिस थिंग्स एंड इतना क्योस हो जाए, बट किसी को ऐसा टाइम भी फेस करना पड़ता है, एंड इट्स ओके। लाइक हुआ 1-2 एक्सीडेंट्स ऐसे जहाँ पे उसने बाय मिस्टेकली उसने सुसु कर दिया है, बट ऐसा कब होता है? जब वो 7-7:30-8 बजे सोता है, तो उसके बाद भी जब वो सोता है तब शावर के बाद, जब हम बुक रीड करने के बाद वापस उसको वॉशरूम लेके जाती हूँ तभी भी नहीं किया, और रात को जब मेरे सोने से पहले मैं उसको लेके जाती हूँ तभी भी नहीं किया। तो बाई चांस एक आध बार ऐसा हुआ कि
मैंने उसको वापस रात को नहीं उठाया तो मे भी उसका ब्लैडर उस कंट्रोल में नहीं रहा और हो गया। बट एक चीज मैं बोलूंगी इसमें, उसको आपको कैसे रिएक्ट करना है, मतलब अब एकदम एंग्जाइटी, आप एकदम ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो वो चीज कम नहीं होगा, उल्टा और बढ़ेगा। यू हैव टू जस्ट बी मोर पॉजिटिवली, मोर कामली, मोर विद अ स्माइल। यू नीड टू जस्ट like these are the things that moments are not going to come back। ये थोड़े महीने या थोड़े दिन का चीज है जो होने वाले, और ये ऐसे मेमोरी आपको याद रहेंगे कि हाउ डिड यू मेड दिस चेंजेस टू यू नो, इसके लिए व्हाट डिड यू डू इट। तो थोड़े दिन का सवाल है एंड देन एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल। लाइक तो इतना मेजर चीज नहीं है, जस्ट बी मोर पॉजिटिव टूवर्ड्स वॉट एवर ही इज डूइंग इट एंड यू विल फाइंड दैट things are more, you know, how you approach towards it, that will show you your baby is responding to that. So I would like to share my experience as a second time mom. Now when I was handling his potty training journey, को कैसे हैंडल करना है मुझे पता है। I could do it more confidently. I know कि मुझे क्या करना है, कब क्या होने वाला है, कैसे मुझे रिएक्ट करना है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ईजियर थी और मुझे एकदम कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता था, मुझे ज़्यादा यू नो सॉर्टेड लगता था एंड बहुत ईजी। मतलब जब आप पहली बार करते हो ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसके बाद नेक्स्ट कब क्या करेगा, मतलब बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है सारा चीज़, बिकॉज इट्स लाइक फर्स्ट टाइम यू डोंट नो लाइक हाउ एंड वॉट we have to do it, but when it's second time much more easier for me, so I would say pretty relaxing था ये। Okay, so what did I skip because अभी गर्मी का टाइम है, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। So I didn't use any extra mattresses or bed protectors and all because उससे और गर्मी होता है and their bum can have छोटा-छोटा boils and all, but that's your choice how and what you want to do. I avoided having any extra mattresses down there, क्या बोलते हैं जहाँ वो सोता है उसके नीचे I didn't applied anything, मैंने रहने दिया ऐसे ही। It's up to you क्या करना है, but गर्मी में I would say avoid that। वहाँ पे bums क्या हुआ, वहाँ पे बॉयल्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। सो नाउ द मॉर्निंग बिहेवियर। नाउ जब मॉर्निंग में जियान उठता है तो तुरंत उसको वॉशरूम नहीं जाता है, वो नॉर्मली ही वांट्स दैट कडली टाइम फॉर 30-40 मिनट्स एंड आफ्टर दैट यू नो विद हिज भैया जिगली के साथ वो अकम्पनी करता है वॉशरूम में। तो अपने टाइम पे वो रिलैक्सली जाता है, ऐसा नहीं कि बच्चा उठ गया है सुबह तो चलो चलो उसको वॉशरूम लेके ही जाना है, उसके पीछे ही पड़ जाओ, उसको नहीं करना। इज क्रिबिंग टू बी इन द बेड, लेट इट रिलैक्स। मतलब उसको पता चल रहा है कि अब इसको वॉशरूम आ रहा है तो ही विल गो, मतलब गिव दैट स्पेस एंड टाइम। एकदम पैनिक मत हो जाओ, थोड़ा स्टार्टिंग में सब बच्चों का अलग होता है। मेरे दोनों बेबीज को 30-40 मिनट्स मॉर्निंग चाहिए होता है बिफोर यूजिंग अ रेस्टरूम एंड दैट्स लाइक देयर बिहेवियर, दैट्स हाउ देयर ब्रेन वर्क्स। सो यस, सो वन मैसेज आई विल लाइक टू गिव इट टू यू ऑल ऑल्सो कि ये फेज टेम्पररी है। आई नो कभी कभार मतलब ऐसा भी होता है कि रात को बेडिंग चेंज करना पड़ता है, यू नो, और बार बार सुसु कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है एंड इट्स एक्सट्रीमली ड्रेनिंग यू आउट। बट ये फेज अभी सिर्फ टेम्पररी है, ये कुछ दिन ऐसे होंगे जो आपको हमेशा याद रह जाएंगे। आई मीन ये 10 दिन 15 दिन या 1 महीने के बाद यू विल नॉट इवन नो, मतलब कि ये फेज आने ही नहीं वाला है आपकी लाइफ में। तो ये जो फेज है ना भले एग्जॉस्टिंग है बट ये फेज इज द यू नो मोमेंट यू हैव टू लिव फॉर एंड खुद ब खुद उसका ब्रेन और ब्लैडर उसको साइंस दे रहा है, वो खुद ब खुद वो ट्रेन हो रहे। किसी को टाइम लगेगा, किसी को जल्दी पकड़ में आ जाएगा, इट ऑल डिपेंड्स एंड जस्ट रिलैक्स। पॉटी किया सी, अभी उसने पॉटी कर दिया इधर बैठे बैठे। ओके, so yeah, this was like my experience that I wanted to share it with you all. Hope you like this video and if you have liked this video please do let me know in the comment section और ऐसे कौन से videos आपको देखना है and we will come back with it and keep loving us, keep commenting on our videos. Bye, see you in the next video.